कि आज नीतीश कुमार जी ने जो पाला बदला तो लोगों में बहुत तरह की बात आई है, लेकिन मैं कहता हूं कि चेंज फॉर बेटरमेंट अगर हो तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ये उनके दिल में जो कसक थी ये साबित कर रही थी कि इन लोगों से वो काफी संतुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने पाला बदला। इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बीपीएल उपभोक्ताओं को जो 20 रुपया मात्र लेने की बात थी, आज उनके पास 50,000 और 60,000 का बिल आते हैं और कहीं कहीं ऊपर मुकदमा भी थोपी जा रही सर। हर जिला में, हर अनुमंडल में वैसे लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं काम करने लिए, चाहे विदेश में जाए चाहे देश में जाए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम अपने और अपने पार्टी की ओर से आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं उपाध्यक्ष पद सुशोभित करने के लिए। और फिर हमें आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए मौका दिए हैं, इसके लिए भी आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट के पक्ष में खड़ा हुए हैं बोलने के लिए और कहना चाहते हैं कि सरकार खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में विगत 17-18 वर्षों से काम कर रही है। किसी भी दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसके विकास की ओर इन्होंने अपना कदम नहीं उठाया हो। यानी बिहार के चतुर्दिक विकास के लिए उन्होंने काम किया है। और मैं एक राजनीतिक बात बोलना चाहता हूं, हालांकि उसके पक्ष में मैं तो नहीं रहता, कि आज नीतीश कुमार जी ने जो पाला बदला तो लोगों में बहुत तरह की बात आई है, लेकिन मैं कहता हूं कि चेंज फॉर बेटरमेंट अगर हो तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और नीतीश कुमार बहुत त्रस्त थे, उनकी आवाज और हर मीटिंगों में ये कहना कि मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा, ये उनके दिल में जो कसक थी ये साबित कर रही थी कि इन लोगों से वो काफी संतुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने पाला बदला। इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। महोदय, आज जो 23-24 का तृतीय अनुपूरक बजट है उसमें ग्रामीण विकास की बात आई है प्लस और सब विभागों की बात। तो हम इसमें एक बात कहना चाहते हैं, बहुत बार सुझाव की बात ही करेंगे हम, कि एक मामूली बात है। ग्रामीण विकास के मंत्री बहुत दिन से रहे हैं सरवन बाबू, इनके पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन हमको अफसोस है। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार भी हम विधानसभा इमामगंज से जीत गए हैं, नहीं तो मेरे कल माथे पर एक कलंक बना रहता कि इमामगंज क्षेत्र का जो बांके बाजार प्रखंड मुख्यालय है, सह अंचल मुख्यालय है, उसके निर्माण के लिए अध्यक्ष महोदय पैसा आज से 10 वर्ष पहले गया हुआ है। अभी तक भवन बन जाता, लेकिन मात्र 28 लाख रुपया ग्रामीण विकास विभाग से जंगल विभाग को नहीं मिला है। इसके लिए आज करीब करीब 9-10 वर्षों से बांके बाजार का जो प्रखंड मुख्यालय सा अंचल मुख्यालय भवन है पड़ा हुआ है, नहीं बना हुआ। हम नहीं समझते कि इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष है। हम कहना चाहते हैं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों को कि इतनी शिथिलता क्यों, जबकि जिला प्रशासन को भी कई एक बार हमने स्मार्ट करने का काम किया है। लेकिन एक छोटी सी बात जिसके लिए उनको जमीन ट्रांसफर का मामला था, करीब 7-8 एकड़ जमीन बिहार सरकार का ट्रांसफर कर दिया गया और सिर्फ 28 लाख रुपया ग्रामीण विकास ने नहीं दिया, जिसके लिए वो भवन नहीं बन सका महोदय।
तो इस पर हम सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। महोदय, हम कहना चाहते हैं, आज जब ग्रामीण विकास की बात आ रही है तो ग्रामीण विकास में हमारे वृद्धजन भी आते हैं। हमारी बेटी जो हो जाती है विधवा, उनके लिए भी हमारे दिमाग में बात आती है। क्या कारण है महोदय? बिहार हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि उत्पादकता की बात आती है, उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। लेकिन देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों में महोदय कि कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 तक उनको पेंशन मिलता है। और बिहार में कौन स्थिति बनी है महोदय कि 200 रुपया था, उसको बीच में बढ़ाया गया 400। महोदय, मैं पहले कहा था कि आप जब हम बोले तो समय दीजिए, नहीं तो कहीं हम बैठ जाते हैं। नहीं, हम इसलिए तो आपको समय दे रहे थे, हम इधर देख रहे थे ताकि आप बोल लीजिए। नहीं, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन अब हो गया समय पूरा। हाँ, नहीं तो एकदम बोल रहे हैं 2 मिनट ज्यादा हो गया। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए। 1 मिनट में समय तो उससे अच्छा है कि नहीं मैं बोलूं सर? सरकार को उत्तर देना है। सरकार का उत्तर है तो हम भी कोई अपना माने प्रेमालाप की बात नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं पूरा कर लीजिए। उन वृद्धों की बात कर रहे हैं, उन बेसहारों की बात कर रहे हैं जो आज के दिन में 400 रुपया में उनका गुजारा नहीं होता है और आज वो भिखमंगा से भी अधिक हो गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो वृद्धजन है और जो विधवा है उनको कम से कम 2000 मासिक वेतन देने के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है महोदय, ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बेटे साहब, पूरा ध्यान है, बैठिए। चलिए, धन्यवाद। बोलते रहिए। और दूसरी बात महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीपीएल सूची में रहने वाले यहाँ लोग 94 लाख बोलते हैं, कोई कुछ लोग बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बीपीएल में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जो आज नोटिस लिया जाता है उससे भी अधिक है। ये विद्युत आपूर्ति के संबंध में जरूर बिहार सरकार ने एक गजब नायाब काम किया है, जो कि जहां 500 या 600 मेगावाट बिजली की बात होती थी, आज 7000 से ऊपर मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार को, विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन महोदय, साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि बीपीएल उपभोक्ताओं को जो 20 रुपया मात्र लेने की बात थी, आज उनके पास 50,000 और 60,000 का बिल आते हैं और कहीं कहीं ऊपर मुकदमा भी थोपी जा रही सर। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार इतना काम किया ही है तो बीपीएल वालों को कम से कम बिजली जरूर मुफ्त कर दे। ये बहुत बड़ी बात होगी बिहार सरकार के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। महोदय, बातें बहुत है, मैं लिख के भी लाया हूँ और उस चीज को मैं दे देना चाहता हूँ कि जो पार्ट बने प्रोसीडिंग का। लेकिन 1-2 बात आपका इजाजत हो तो मैं कह दूं। एक बात, और वो है कि बिहार में नन स्किल्ड लेबर हैं जिनका पलायन बिहार से बाहर होता है। माननीय नीतीश कुमार जी 2015 में आए थे तो उनका एक मुद्दा था कि हम पलायन नहीं होने देंगे, हम बिहार से पलायन होने वाले लोगों को रोकेंगे। लेकिन आज हो रहा है सर कि बहुत पलायन हो रहा है। तो हमारा कहना है कि पलायन हो रहा है तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, हर प्रखंड में, हर जिला में एक मुख्यालय बनना चाहिए ऑफिस, कि कितने हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनके साथ वहाँ क्या दिक्कतें हो रही है उसकी भी जानकारी होगी और हमको भी पता लगेगा कि बिहार से हमारे कितने लोग पलायन कर रहे हैं। इसलिए हर जिला में, हर अनुमंडल में वैसे लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं काम करने लिए, चाहे विदेश में जाए चाहे देश में जाए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए महोदय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि आरक्षण नियमों के पालन में जो उत्पन्न होती है बाधाएं, उसको देखने के लिए महोदय हमारे बिहार में आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे। इधर कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, हम तो भी 1980 से विधायक हैं। आप लोगों की कृपा और अपने क्षेत्र की कृपा से शायद ये 8वां बार हम विधायक हैं बिहार में।
तो ये देखते हैं हम कि स्पेशल एसपी का रहता था नियुक्ति का प्रबंधन, जो समूचे बिहार के लोगों को देखते थे और जिसके कारण हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ता था और लोगों पर जो ज्यादती होती थी वो कम हुआ करती थी। इसलिए एसपी की बहाली किया जाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देखने के लिए स्पेशली महोदय। मेरा और कहना है कि सभी राज्यों में बिहार राज्य को छोड़ करके केंद्र सरकार में भी सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है महोदय। क्या कारण है? बहुत बार मांगे उठती है, यहाँ पर है हमारे मंत्रीगण, यहाँ बहुत करोड़ों में नहीं है सफाई मजदूर लोग, लेकिन उनके लिए अगर आयोग बन जाए और उनके सेवा शर्तों का अनुपालन करे तो लाखों मजदूर हमारे जो हैं सफाई के कर्मचारी हैं उनका कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए कर्मचारी आयोग बनाया जाए महोदय, ये हमारी मांग है। दूसरी बात महोदय, बिहार में एक बार और चर्चा हुई थी सर, इस पर हो सकता है हमारे सरकार में लगे लोग हैं उनको ये आए कि कोई कंप्लेन है। मैं कंप्लेन नहीं करता हूं, मैं उनके कामों की सराहना करता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज बिहार में गर्मजरुआ जमीन बताया जाता है और सीलिंग की जमीन बताया जाता है कि 21 लाख एकड़ जमीन है महोदय, और हम जानते हैं कि मात्र 13-14 लाख लोग हैं ऐसे जो बिना जमीन के हैं। नीतीश कुमार जी आ गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इनकी सराहना करते हैं और हम समझते हैं कि इनका भी दिल में है ये बात। इसीलिए हम मांग करते हैं कि इन 21 लाख एकड़ जमीन जो भूमि है और 12-14 लाख या 15 लाख जो भूमिहीन लोग हैं उनको एक एक एकड़ जमीन बांट दें तो मैं समझता हूं कि बिहार में भूमि सुधार का स्वर्णिम युग माना जाएगा महोदय, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी ओर महोदय मैं कह सकता हूं कि बिहार के सरकारी महकामों में चाहे कहीं भी आज देखते हैं हम, चाहे अस्पताल चले जाइए चाहे स्कूल चले जाइए, एक आउटसोर्सिंग की बात आई है। दुख होता है उस समय महोदय, जिसकी चर्चा सतीश जी अभी कर रहे थे, कि हम लोग वहां गए रेजिडेंशियल विद्यालय में तो पूछा वहां के गार्ड को, भैया कितना मिलता है तुमको? तो 3000। तो हमको बहुत दुख हुआ कि बताइए हम देते हैं 15,000 और उनको मिलता है 3000, बाकी आउटसोर्सिंग वाले लोग रख लेता है। तो ये अन्याय नहीं होने दीजिए अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अन्याय नहीं हो, जो मजदूर का मजदूरी काट करके, जो खास करके वैसे लोग हैं जिनको आउटसोर्सिंग के एजेंसी हैं उनको पैसा दिया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करके उसको नियुक्ति ही किया जाए हुजूर, ये मैं मानता हूं। दूसरी बात महोदय, हमने बिहार सरकार ने 2014-15 में 75 लाख रुपया तक के ठेका में गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए किया था कि हम ठेका में आरक्षण देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय उसको 25 लाख कर दिया। बहुत कृपा इनकी हुई कि 50 लाख करके उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन दे दिया है और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट पे वो पड़ा हुआ है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि 75 लाख तो कीजिए, बल्कि गरीबों को ठेकेदारी में 1 करोड़ तक के रुपया में आप उनको आरक्षण दीजिए, ये व्यवस्था कीजिए, तो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात होगी महोदय। इसी तरह से हम कहना चाहते हैं महोदय कि ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट के छात्र छात्राएं हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए, सामान्य एजुकेशन के लिए पहले जाते थे, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आच्छादित किया जाता है। लेकिन पहले जिनको हम लोगों ने भेजा था और अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन कंप्लीट हो गया, लेकिन पैसा नहीं गया, जिसके चलते आज भी वो कष्ट में है। और अंतिम बात महोदय, फिर बाद में ये हम दे देते हैं यहाँ ये के लिए कि बच्चियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या समूचे विश्व के लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, 50% तक के आरक्षण हुआ है। आज शासी निकायों में चाहे पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन महोदय जो कहा 2015 में लागू हुआ था कि प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास के बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देंगे, वो नीति को कम से कम बरकरार रखा जाए और जो डेफिसिट ग्रांट नहीं जा रहा है
बहुत से गरीब की बच्चियां हैं, बाहर निकल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि बच्चा क्लास से एमए क्लास के बच्चियों को समान शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन में भी फ्री एजुकेशन कर दें, तभी हम समझते हैं कि नारियों के सशक्तिकरण की बात होती है। महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।